उत्तर प्रदेश बहराइच में लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है और कई मामला बहराइच में देखने को मिला है। खैर, हिंदू बहन बेटियों को मुस्लिम युवक फुसलाकर बहलाकर उनको लेकर चले जाते हैं और इसके बाद कुछ दिन बीतने बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। खैर, कई हिंदू बेटियों के साथ में हाई कोर्ट में भी कोर्ट मैरिज करवाया गया और कई जगह उन्हें भेज दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा। और पुलिस की सबसे ज्यादा लापरवाही रहता है। जो हिंदू पक्ष मुकदमा दर्ज करवाने जाता है तो उसे बताया जाता है कि आपके लड़की गुमशुदी हुई है और गायब हो गई है, गुमशुदी का रिपोर्ट दर्ज होगा। खैर, गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज होता है और करीब 3 महीना तक हिंदू बेटियों के साथ में अत्याचार किया जाता है, उनके साथ में दुष्कर्म किया जाता है। इसके बाद उन्हें लाया जाता है और कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराकर फिर से उसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ में भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने लव जिहाद को लेकर मुहिम चला रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके योगी के पुलिस का लापरवाही आपको चौंका देने वाली है। इस वक्त बहराइच नानपारा कोतवाली थाना क्षेत्र में ककरी गांव के आसपास में इस वक्त मौजूद हैं और एक युवक हमारे साथ में है, इनकी वाइफ है और करीब 5 माह पहले इनकी शादी हुई थी और एक मुस्लिम इमरान नाम का लड़का उसका अपहरण करता है और लेकर चला जाता है। जो इनके पति थे वो जंगलीनाथ बाबा मंदिर पर गए थे जल चढ़ाने के लिए। उसी रात में वारदात की घटना को अंजाम दिया गया। खैर, जब नानपारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र देने पहुंचे तो वहां पर सिर्फ गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज की गई और इसके बाद जब पीड़ित पक्ष मुस्लिम घर के पास इमरान के यहां पर पहुंचे सिर्फ पूछने के लिए तो वहां पर करीब 50 से 60 लोगों के ऊपर नानपारा कोतवाली थाना प्रभारी मुकदमा दर्ज कर हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए जुट गए। खैर, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का साफ कहना था कि लव जिहाद नहीं होने देंगे, लेकिन हिंदू पक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और कहीं नहीं बल्कि बात किया जाए तो 1 2 3 4 नहीं बल्कि 50 से 60 लोगों के ऊपर अज्ञात में मुकदमा दर्ज है और विवेचना की जा रही है। खैर, हिंदुओं के ऊपर तो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन जो मुस्लिम लड़का इमरान था जो एक हिंदू लड़की को लेकर चला गया उसको आज तक गिरफ्तारी नहीं कर पाए और ना ही आज तक उसे जेल भेज पाए और ना ही लड़की को बरामद कर पाए। मात्र सिर्फ हिंदुओं के ऊपर मुकदमा लिखने के लिए नानपारा कोतवाली थाना प्रभारी बैठे हैं। खैर, इनके ऊपर तो एसपी महोदय ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं और हिंदू परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि अत्याचार जो हिंदुओं के साथ में हो रहे और जो मुस्लिम व्यक्तियों ने अत्याचार कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। और इस वक्त तो देखा जाए बीजेपी सरकार यानी बीजेपी के राज में हिंदुओं के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है और उनके बहन बेटियों के साथ में लेकर चले जाते हैं और कई फंडिंग भी चलती हैं और कई जगह इसके संस्था चलते हैं जहां पर जो एक हिंदू बेटियों को भगा कर ले जाते हैं उनके साथ में शादी करते हैं तो करीब 7 से 8 लाख रुपया उस मुस्लिम व्यक्ति को दिया जाता है। ऐसे देखा जाए तो बलरामपुर में भी एक घटना का खुलासा हुआ था और श्रावस्ती में एक घटना का खुलासा हुआ, लेकिन बहराइच में कई मामला रिसिया न्यूज पर दिखाया गया जहां पर लव जिहाद से कई लोग परेशान हैं। आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल सिंह। कहाँ रहते हैं आप? ईरानीपुर गुमटी रहने वाले हैं। तो हमारा घर है ग्रैंड बाजार दुर्गापुरा। अच्छा, ये बताइए कि आप नानपारा कोतवाली थाना क्षेत्र में ककरी गांव के पास में दुकान लेकर मेडिकल कर रहे हैं जी। आपके पत्नी के साथ में क्या हुआ है? मेरे पत्नी के संग ये हुआ था, पहले वो लड़का से लफड़ा हुआ था, आज से कम 10-15 महीना या 10 अगर लो 8 महीने पहले जी। तो उसने बताया था कि ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। तो हम कांवड़ यात्रा चले गए, हमारे पत्नी कहाँ पर कांवड़ यात्रा करने गए थे? जंगलीनाथ बाबा जंगलदास कुट्टी से जंगलीनाथ बाबा। आपकी शादी कितने दिन पहले हुई थी? 6 महीने पहले। अच्छा, अब मार्च में हुई थी। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि आपके पत्नी को कोई मुस्लिम व्यक्ति अपहरण किया है, आप जानते भी नहीं है और लेकर चला गया है। देखिए, अपहरण किया गया, उसको जो शक था हमको, वह तुरंत घर पर गए तो इसके बाद में 10-15 मिला गए तो इससे 10-15 में पूछने गए तो इसके बाद में वापस आए तो 10-50 साल मेरे को खुद मुकदमा ही दर्ज करवा दिया। आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है 50 से 60 लोगों के ऊपर। और इससे पहले जब आपकी पत्नी गायब हुई यानी लेकर चले गए मुस्लिम व्यक्तियों ने तो आपने एफआईआर दर्ज करवाया था? एफआईआर दर्ज करवाए थे हम, यानी दोनों तरफ से नहीं मुकदमा दर्ज किया गया है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पत्नी के पास फोन था कि नहीं था? नहीं, फोन नहीं था। 10-15 दिन पहले गायब होता, हम ही से गायब हो गया। अच्छा, ये बताइए जहाँ पर आप रूम लेकर रह रहे हैं मेडिकल है उसी में वो मुस्लिम युवक के नाम क्या था? इमरान उसी में रहता था? जी, उसके बगल में रहता था, 5 दुकान के बगल। कहाँ के रहने वाला है इमरान? बनगटी का। यहाँ पर क्या करता था वो? इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोले था। तो आपकी बीवी से उसे कैसे संपर्क हुआ? वो संपर्क हम कभी जानते ही नहीं कैसे क्या हो रहा था, उनसे लफड़ा हुआ था, हमसे दुश्मनी था उसके हमसे।
ये पता नहीं जिससे क्या हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप नानपारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, जी, तो बहराइच के जो आला अधिकारी हैं यानी प्रशासन है, वो क्या कार्रवाई करने की हमने आश्वासन दिए प्रार्थना हैं? पत्र दिए तो उसने कहा कि 24 घंटा में चाहे जहाँ रहेगी उसका बरामद करवा दिया जाएगा। बरामद करवाने के बाद में इसे हम आपको आज तक लड़की बरामद नहीं आज हुआ तक है, नहीं हुआ। यानी कितने दिन बीत चुका है? कम से कम 15-26 तारीख से लगा के आज 8 तारीख है, अभी तक बरामद नहीं हुआ। जब आप जाते हैं पूछने के लिए तो कहते हैं जेब में नहीं रखे हुए हैं हम। कौन कह रहा ये है? कोतवाल साहब वो सबको कहते हैं कि हम हेरते हैं और मिल जाएगी तो आपको सूचना देंगे हम। सीओ सबको कहते हैं कि जब मिल जाएगी तो आपको, हमें जान माल के खतरा भी है, मेरे औरत का है, वो अपने मन से नहीं है, अपहरण किया गया है उसको। आपको क्या लगता है, आपकी बीवी पहले से उससे बात करती नहीं थी कि नहीं, हम जबरन उसे लेके गए? जबरन लेके गए हैं, हमने नहीं कहेंगे कभी बात करती होगी। यानी जबरन लेके गए हैं? जबरन लेके गए हैं, इसे जबरन न लेके जाते तो अगले हवालत के मैं तुरंत आ जाती ना, अपने बूते लेके जाती तो। खैर, इनका कहना है कि बहराइच नानपारा कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घटना स्थल है ककरी गांव के पास में ये घटना हुई है। लव जिहाद के मामला उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और इस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि लव जिहाद वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर, देखा जाए तो इनका कहना है ये मेडिकल चलाते थे और हरदत्त नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हरदत्त नगर की बात किया जाए तो ये श्रावस्ती में पड़ता है और ये भाड़े के दुकान पर लेकर मेडिकल का काम करते थे और इनकी शादी करीब 5 माह पहले हुई थी और यहीं पर इनकी धर्म पत्नी भी रहती थी। और मुस्लिम युवक जो है, इमरान नाम है, अपहरण करके लेकर गया है, लेकिन इन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है नानपारा कोतवाली में, वो गुमशुदगी से रिपोर्ट दर्ज किया गया है। जो गुमशुदगी दिखाया गया है कि हमारी वाइफ हैं वो गायब हो गई हैं। खैर, देखना होगा कि कब तक आरोपियों के गिरफ्तार होंगे और करीब 3 से 4 व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और उनको आरोपी बनाया गया है। खैर, जब 4 व्यक्तियों के ऊपर इन्होंने 3 से 4 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया, इसके बाद ये अपने परिवार के साथ करीब 10 से 12 लोग उनके घर पर पहुंचे जो मुस्लिम युवक थे और वहां पर पूछने के लिए गए थे कि इमरान हमारे पत्नी को लेकर गया है, यानी ज्योति को लेकर गया है या नहीं। जब वहां पर पहुंचे और इसके बाद में वहां पर मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों ने करीब 5 से 60 लोगों के ऊपर अज्ञात में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कि गांव में हमारे चढ़कर मार करने के लिए आए थे। खैर, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज है और दोनों की तरफ से एफआईआर दर्ज है। खैर, इस पूरे प्रकरण को लेकर बहराइच एसपी से हमने कुछ ही देर पहले संपर्क साधा था, तो बहराइच के एसपी का साफ कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और यस्तों की लापरवाही बरती गई है उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। जितने भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा। खैर, अब देखना होगा कि ज्योति को कब तक पुलिस बरामद कर पाती है या सिर्फ ऐसे ही जांच के लिए टारते रहेंगे। पीड़ित परिवार काफी परेशान है, दर दर भटक रहे हैं और अपनी वाइफ के लिए उनका कहना है, जो इनके पति हैं, इनका कहना है कि हमारे वाइफ का कभी भी हत्या कर दिया जा सकता है। चलिए, बस इतना ही। थोड़ी ही देर के बाद दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमें इजाजत दीजिए। उत्तर प्रदेश से कैमरामैन शरद चौहान के साथ उदल कुमार, ऋषिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, बहराइच।